हेलो एंड वेलकम टू स्टडी वाइड एजुकेशन। स्वागत है आपका स्टडी वाइड एजुकेशन में। बच्चों, एक नए वीडियो के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम 1000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट 17 करेंगे। जो भी बच्चे स्टार्टिंग से 16 पार्ट्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी 16 पार्ट्स को देख सकते हैं। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पेपर में प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो इसे आपको ध्यान से देखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एम.के. गांधी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी है जी.वी. जोशी। तो पूना सार्वजनिक सभा के गणेश वासुदेव जोशी विक्टोरिया हॉल कलकत्ता में संपन्न 1877 ईस्वी के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर गए थे। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, जी.वी. जोशी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। ऑप्शन देखते हैं किसके द्वारा। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन द्वारा, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ऑप्शन सी है लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। तो इसके बारे में जानते हैं। कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पर 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की और घोषणा की कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर इसी व्यवस्था को अस्थायित्व प्रदान किया जाएगा। डायरेक्टरों की स्वीकृति मिलने के बाद 22 मार्च 1793 ईस्वी को 10 वर्षीय प्रबंध स्थायी कर दिया गया। भू राजस्व की यही व्यवस्था इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानी जाती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मैकार्टनी, ऑप्शन बी है एल्फिंस्टोन, ऑप्शन सी है थॉमस मुनरो, ऑप्शन डी है जॉन लॉरेंस। इसके बारे में जानते हैं। थॉमस मुनरो जो मद्रास के 1820 से 1827 ईस्वी तक गवर्नर रहे, उन्होंने कुल उपज का तीसरा भाग भूमि कर का आधार मानकर रैयतवाड़ी पद्धति को मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया। मुनरो की भूमि कर व्यवस्था लगभग 30 वर्ष तक चली। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है थॉमस मुनरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी है चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो इसके बारे में जानते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्टिक सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, ऑप्शन सी है दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, और ऑप्शन डी है ताकि भारतीय देश में मुक्त रूप से घूम सकें। जो करेक्ट ऑप्शन है, अंग्रेज ने भारत में रेलवे को ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए शुरू की थी। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? सती प्रथा का अंत किया था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। 1829 ईस्वी में नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया।
आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और 1830 ईस्वी में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन में सती प्रथा का अंत हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में सिलेक्टेड प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 ईस्वी में थे तथा दूसरे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे जिनका चयन 1869 ईस्वी में हुआ। तो पहले कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है वेलेजली, ऑप्शन डी है विलियम बेंटिक। तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। बर्क ने हेस्टिंग्स को चूहा और नेवला, एक झूठा, बैलोक का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया, कैप्टन जनरल ऑफ इनइक्वलिटी इत्यादि संज्ञाओं से संबोधित किया था। तो ऑप्शन ए जो है वॉरेन हेस्टिंग्स जो करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेस्ली। तो आप जानते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से आपको सुनना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड चार्ल्स मेंटकॉफ, ऑप्शन डी है सर हेनरी हार्डिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना दिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल था जो ठगी प्रथा का उन्मूलन से संबंधित था। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? भारत का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है पिट, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड क्लाइव। तो भारत का जो पहला वायसराय था, भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल भी था। इसी के समय में 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था, जिसके बाद शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। इन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत या राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया था। इसके काल में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित हुआ था। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो ये जो है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स
किसने आरंभ किया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या इसे बोलते हैं व्यापकगत सिद्धांत का आरंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इस सिद्धांत के आधार पर 1848 ईस्वी में सतारा, 1849 ईस्वी में जैतपुर एवं संभलपुर, 1850 ईस्वी में बघाट, 1852 ईस्वी में उदयपुर, 1853 ईस्वी में झांसी, 1854 ईस्वी में नागपुर तथा 1855 ईस्वी में करौली को अंग्रेजी राज्य लिया गया। और इनके अतिरिक्त कुशासन के आरोप में डलहौजी द्वारा 1856 में अवध का भी विलय कर लिया गया। तो करेक्ट ऑप्शन जो है सी है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, कुछ इस तरह से भी सवाल पूछ लिया जाता है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति, इसे बोलते हैं राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दोनों बोलते हैं। तो आपको दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है के साथ जुड़ा हुआ है, तो लॉर्ड डलहौजी। इसीलिए मैंने दो प्रश्न बनाए हैं, जैसे कि आप कंफ्यूज मत हो पेपर में अगर ऐसा कुछ पूछा जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 में ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया? राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया। ऑप्शन देखते हैं, सतारा, ऑप्शन दूसरा है बी नागपुर, सी झांसी, डी जो है पंजाब। तो दूसरे आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के पश्चात पंजाब का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया। राज्य अपहरण नीति के अंतर्गत पंजाब पर कब्जा नहीं किया गया था, जबकि सतारा 1848 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में एवं नागपुर में 1854 ईस्वी डलहौजी के व्यापकगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश थे। तो पंजाब जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? तो टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में आगरा, कलकत्ता से आगरा के मध्य शुरू की गई थी। तो कौन सी ईस्वी में? 1853 में कलकत्ता से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन डी है क्लेमेंट एटली। तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन के शासन काल में 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया व यह 18 जुलाई को पारित हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन देखते हैं, ए सर क्रिप्स, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी जो है सर इटली। तो भारत के प्रथम भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। तो ऑप्शन सी जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी ही थे। नेक्स्ट ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी थे। और तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेवेल। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड माउंटबेटन था।
इसमें भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? ऑप्शन ए है बंगाल का विभाजन, ऑप्शन बी है पुरातत्व विभाग की स्थापना, ऑप्शन सी है द्वितीय दिल्ली दरबार, ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। किसके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था 1885 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है प्राचीन स्मारक की परीक्षण अधिनियम 1904 के तहत हुआ था। पुरातत्व विभाग का स्थापना जो 1904 के तहत हुआ था। एवं दिल्ली दरबार 1903 में हुआ था। तो ये तीनों जो है लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। जबकि ऑप्शन डी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी के कार्यकाल में पारित किया गया। वर्ष 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालयों आयोग गठित किया गया और वर्ष 1904 में उसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने प्रांतीय सरकारों को यह आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चय किया जा सके कि किन किन मदों का आय व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बंदर बम्बई से ठाणे तक रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन बी जो है 1853 बम्बई से ठाणे, तो बी जो है करेक्ट आंसर है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक बटन प्रेस करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें। बच्चों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लगातार बनाते रहें। तो फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।